और आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। तो महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस अभी बना हुआ है। और बड़ी खबर यह है कि महाविकास आघाड़ी में विदर्भ को लेकर मतभेद बना हुआ है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विदर्भ में उद्धव गुट को 4 से 5 सीट देना चाहती है, लेकिन उद्धव गुट 8 से 9 सीट चाहता है। आज महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला मुंबई के दौरे पर हैं। आज उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात हो सकती है, जिसमें सीट बंटवारे पर विवाद सुलझ सकता है। तो आज ये बैठक होनी है। सीट पर जो पेच है वो फंसा हुआ है। विदर्भ की सीट को लेकर कांग्रेस उद्धव गुट में मतभेद दिख रहा है। उद्धव गुट 8 से 9 सीट चाहता है, लेकिन कांग्रेस 4 से 5 सीट देने को तैयार है, सूत्र ये बता रहे हैं। और इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है, आज महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला मुंबई के दौरे पर है और आज उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात हो सकती है, जिसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो सीट बंटवारे पर विवाद है वो सुलझ सकता है। आने वाले समय में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले सीटों को लेकर जो बंटवारा है वो हो नहीं पा रहा है, पेच फंसा हुआ है। मुंबई के दौरे पर है महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी और जिन जिन सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है उन पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, जिनमें से विदर्भ की भी एक सीट है। उद्धव गुट 8 से 9 सीट चाहता है, सूत्र ये बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 4 से 5 सीट देने को तैयार है। और माना जा रहा है कि आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं रमेश चेन्नीथला। और सूरज ओझा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। सूरज, जो ये पेच है विदर्भ की सीट को लेकर, ये आखिरकार क्यों फंसा हुआ है और क्या आज मुलाकात के बाद, क्योंकि मुलाकात भी आज हो सकती है उद्धव ठाकरे की रमेश चेन्नीथला से, तो क्या माना जाए कि जो सस्पेंस है, जो ये चीज है, ये सुलझ सकती है इसके बाद, मीटिंग के बाद? देखिए, इनकी कोशिश तो वही है। और आपको बता दें कि अभी कुछ ही सेकंड्स पहले रमेश चेन्नीथला मातोश्री पहुंचे हैं और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। फिलहाल अंदर उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों मौजूद हैं। विदर्भ की जिन सीटों को लेकर बवाल चल रहा है और आपसी मतभेद पैदा हुए हैं, इसी को लेकर बीच का हल निकालने के लिए सारे नेता हैं हमारे साथ। हमारे संवाददाता कृष्णा ठाकुर भी है, उनसे समझेंगे, लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। कृष्णा, जिस तरह का मतभेद चल रहा था कल नाना पटोले और संजय राउत के बीच, खुलकर ये मतभेद सामने आया। देखिए, बिल्कुल महाविकास आघाड़ी में लगातार सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि नाना पटोले और संजय राउत में जो है, जिस वक्त सीटों का बंटवारा हो रहा था उस वक्त जो है वो एक नाराजगी देखने को मिली। और ये नाराजगी जो है वो मुंबई की कुछ सीटों को लेकर बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 सीट ऐसे जो है वो विवादित है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टी क्लेम कर रही है। साथ ही साथ विदर्भ की कुछ सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं मनमुटाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और उसी मनमुटाव को कम करने के लिए आज महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला जो है वो उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ नसीम खान और भाई जगताप भी हैं। तो आप ये देखना, विदर्भ में ऐसा क्या समीकरण है कि कांग्रेस कम सीटें देना चाहती है शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे? देखिए, विदर्भ के लिए कहा जाता है कि जैसे लोकसभा के लिए ये कहावत फेमस है कि अगर आपको लोकसभा में किसी गद्दी पानी है तो उसका रास्ता जो है वो यूपी और बिहार से होके जाता है। ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र के लिए ये कहावत प्रचलित है कि अगर महाराष्ट्र की गद्दी पर आपको काबिज होना है सूरज, तो आपको विदर्भ से होकर गुजरना होगा। इसके लिए विदर्भ हमेशा से ही जो है वो एक हॉट पॉइंट रहा है सभी पार्टियों के लिए। और विदर्भ में जो सीधा मुकाबला है वो किसी क्षेत्रीय पार्टी का नहीं है, सीधा मुकाबला विदर्भ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रही है हमेशा से। कांग्रेस जिस तरह से लोकसभा में उसका प्रदर्शन था, ज्यादा सीट्स मिली थी, उसी तरह का विचार इस वक्त भी है और इसी वजह से सबसे ज्यादा सीट्स वो चाहती है लड़ाई करने के लिए। बिल्कुल, देखिए, मनोबल जो है वो कांग्रेस का बहुत ही बड़ा है। 2019 में 1 सीट पे कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उसके बाद जो है वो अब वो 1 सीट से 13 सीट का आंकड़ा कांग्रेस ने छू लिया है। तो निश्चित तौर पे मनोबल जो है वो कांग्रेस का बढ़ा हुआ है। और इसी बढ़ते मनोबल के चलते कांग्रेस ये चाहती है कि बार्गेनिंग करते समय उनको ज्यादा से ज्यादा सीट हमें मिले। और खास तौर पर विदर्भ हमेशा से ही कांग्रेस की पहली पसंद रही है। इसके लिए विदर्भ के सीटों के बंटवारे को लेकर जो तल्खी है वो हमें देखने मिली थी। तो आपने सुना कि विदर्भ इतना इम्पोर्टेंट है कि लोगों को ये कहावत है राजनीतिक जगत में कि अगर आपको महाराष्ट्र के तख्त पर बैठना है तो आपको विदर्भ से होकर गुजरना पड़ेगा, जैसा कि कृष्णा ठाकुर बता रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि कुछ समय बाद ये पिक्चर साफ हो जाएगी कि जिस तरह के मतभेद हैं उसका क्या हल निकला, क्योंकि अगर ये मतभेद बना रहा तो इसके परिणाम विधानसभा चुनाव में देखने मिल सकता है। चलिए, मुलाकात के बाद मतभेद खत्म होता है ये नहीं, ये भी देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद सूरज आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।